पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। कार्तिक पूर्णिमा की पावन अवसर पर मंगलवार की सुबह राजधानी पटना की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वाहनों के अनियंत्रित अफवाही के कारण दीघा एम्स पाटलिपत रोड पर लगभग 3 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। इस जाम में आम लोग की नहीं बल्कि स्कूल बसें, एम्बुलेंस और ऑफिस जाने वाले लोग भी फंसे हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों की ओर रवाना हुए, लेकिन श्रद्धालुओं की यह भीड़ पटना की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भारी साबित हुई। दीघा गाई घाट, काली घाट, घाटा घाट और दीदारगंज घाटों पर भारी संख्या में लोग उमड़े, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कें घंटों तक जाम रही। सुबह 6 बजे के बाद से ही दीघा से पाटलिपत रोड की हालत बिगड़नी शुरू हो गई है। अब श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही गाड़ियों का दबाव इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे सड़कों पर वाहन रेंगने लगे। दीघा मोड़ से लेकर एम्स पाटलिपत तक करीब 3 से 5 किलोमीटर तक गाड़ियां की लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर दो पहिया वाहनों को भी रुक रुक कर चलना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन अभिभावकों को हुई जिनकी स्कूलें, बसें ट्रैफिक में फंस गई। दीघा, अनिशाबाद और एम्स रोड की ओर जाने वाली कई स्कूल बसें घंटों जाम में अटकी रही। कई बच्चों में अभिभावक ने रास्ते में ही उतारकर पैदल घर या स्कूल तक पहुंचाया। वहीं कुछ बसें तो इतनी देर तक रुकी रही कि स्कूल प्रशासन को छात्रों की उपस्थिति देर से दर्ज करनी पड़ी। इस भीषण जाम का सबसे गंभीर असर मरीजों और जरूरी सेवाओं पर पड़ा। कई एम्बुलेंस दीघा रोड और एम्स के पास लंबे समय तक फंसी रहीं। एम्स पटना की ओर जाने वाली एक एम्बुलेंस लगभग 40 मिनट तक ट्रैफिक में अटकी रही, जिसके कारण मरीज को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो गया। अब इस दौरान कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डालकर प्रशासन से तत्काल राहत की अपील की। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जाम की मुख्य वजह कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग थी। कई श्रद्धालु अपने वाहनों को मुख्य सड़कों पर ही पार्क कर गंगा स्नान के लिए निकल गए, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं कुछ स्थानों पर स्थानीय वाहनों और ई रिक्शा चालकों ने भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। अब पटना ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि अचानक भीड़ बढ़ने के कारण अस्थायी डायवर्जन की जरूरत पड़ी। ट्रैफिक पुलिस की टीम लगातार वाहनों को निकालने में जुटी रही और दोपहर 12 बजे के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। जाम से परेशान लोगों में प्रशासन को लेकर नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय निवासी संजय झा ने कहा, हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यही हाल होता है। पहले से ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन मौके पर कोई कंट्रोल नहीं दिखता। वही घाट की ओर जा रहे श्रद्धालु विनोद तिवारी ने कहा कि धार्मिक उत्सव माना हमारा अधिकार है, लेकिन प्रशासन को भी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। जब लोग सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए निकलते हैं तो उन्हें जाम में फंसना पड़ता है। जाम की स्थिति के बाद प्रशासन हरकत में आया। ट्रैफिक पुलिस ने दीघा और पाटलिपत मार्ग पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की। साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया, ताकि शाम तक लौटने वाले श्रद्धालुओं को राहत दी जा सके। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इस बार पटना में यह आस्था जाम में फंस गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें और धैर्य खोते लोग इस बात की गवाही दे रहे थे। लेकिन भीड़ प्रबंधन की चुनौती अब बरकरार है। अब प्रशासन के सामने सवाल है, क्या अगले साल ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले से बेहतर ट्रैफिक योजना बनाई जाएगी? क्योंकि आस्था जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है व्यवस्था, ताकि कोई श्रद्धालु भक्तों में फंसे नहीं और बल्कि सहजादा से अपने विश्वास की डगर पर चल पड़े। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।